factify the Purusha Sukta, which forms a part of the 10th mandal of the Rig Veda, mention the four classes for the first time. According to the Purusha Sukta, a Brahmin was born from the mouth of the Purusha, a Kshatriya from his arm, a Vaishya from his thigh, and a Kshudra from his feet. This concept gave birth to the caste system. अब समाज में कास्ट सिस्टम कैसे तैयार हो गई, तो फैक्ट फाइल में इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन है। तो देखो, ऋग्वेद जो है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट वेद है, तो उस ऋग्वेद के टोटल 10 बुक्स है, 10 मंडल से, और उस 10 मंडल का 10th नंबर का मंडल का नाम है पुरुष सूक्त। उस पुरुष सूक्त में सबसे पहले ये 4 क्लासेस, समाज के जो 4 वर्ण है, 4 क्लासेस है, वो मेंशन किए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र। और इसमें एक कथा बताई गई है। वो कथा क्या है? उस कथा के अनुसार जो पुरुष होते हैं, उन पुरुषों, एक पुरुष यानी कि जिसे सभी प्रजापति कहते थे उस समय, तो उस प्रजापति पुरुष के मुंह से ब्राह्मण लोगों का जन्म हुआ, ऐसे माना गया। उस प्रजापति पुरुष के आर्म से यानी उसके बाहु से क्षत्रिय लोगों का जन्म हुआ, ऐसे माना गया। और उस प्रजापति पुरुष के थाई से उसका वैश्य लोगों का जन्म हुआ, ऐसे माना गया। और वो प्रजापति जो पुरुष था, उसके पांव से शूद्र लोगों का जन्म हुआ है, ऐसे माना गया। ऐसे इस पुरुष सूक्त में स्टोरी बताई गई, और उसी से ही आज समाज में कास्ट सिस्टम बन गई है। उसी के आधार पर बाय बर्थ लोगों को कास्ट भी मिलने लगी, और यही कास्ट सिस्टम का कंसेप्ट बन गया। इस तरह से ये फैक्ट फाइल है। देन द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। अब यहाँ तक हमने 4 क्लासेस ऑफ द सोसाइटी लर्न किए, बट उसके बाद हर एक व्यक्ति के जीवन के 4 स्टेजेस भी होते थे उसके जीवन के। इन द वैदिक रिलीजन देयर वाज द कंसेप्ट ऑफ वर्णाश्रमा। अब वैदिक रिलीजन में जो वैदिक धर्म मानते हैं, तो वर्णाश्रम की कंसेप्ट भी वैदिक रिलीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस ए मैन्स लाइफ वाज डिवाइडेड इनटू 4 आश्रमा। और वैदिक रिलीजन के अनुसार हर एक व्यक्ति की लाइफ जो होती थी, वो 4 भागों में या 4 हिस्सों में या 4 आश्रम में डिवाइड कर दी जाती थी। 4 स्टेजेस में वो डिवाइड होती थी। द फर्स्ट स्टेज वाज ब्रह्मचर्य यानी कि स्टूडेंट लाइफ, एंड दिस स्टूडेंट लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम द एज ऑफ द 8 ईयर्स। 8 ईयर से ये स्टूडेंट एज शुरू होती थी। द सेकेंड स्टेज वाज गृहस्थ आश्रम, फैमिली लाइफ। जब शादी होती थी, विवाह हो जाता था, तब गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाता था, फैमिली लाइफ शुरू हो जाती थी। देन थर्ड स्टेज वाज वानप्रस्थ लाइफ एज हेरमिट। अब तीसरी जो अवस्था होती थी, तीसरी जो स्टेज होती थी, वो वानप्रस्थ आश्रम की होती थी। वानप्रस्थ आश्रम यानी कि संसार का त्याग कर कर वन में चले जाना और वहीं पर रहना। एंड द फोर्थ स्टेज वाज संन्यास, टोटल रेन्यूसिएशन ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स। अब लास्ट की जो स्टेज होती थी, वो थी संन्यास आश्रम की। यानी कि इस स्टेज में क्या होता था, जितने भी भौतिक सुख है, यानी कि भौतिक सुख होते हैं, वो सारे त्याग कर सन्यासी बनकर रहना, खाना ज़्यादा नहीं खाना, दिन भर भगवान का ही नाम जपते रहना और वन में रहना, ऐसा कुछ चीज़ संन्यास आश्रम का स्वरूप होता था। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति समाज का अपना जीवन व्यतीत करता था। जब वो छोटा होता था तो सबसे पहले उसका ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू हो जाता था। उसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करने के बाद, विद्यार्थी अवस्था पूर्ण होने के बाद उसका विवाह हो जाता था, तो गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाता था। गृहस्थ आश्रम में पैसा कमाना, समाज में मान सम्मान कमाना, बच्चों का पालन पोषण करना, बूढ़े माता पिता को देखना, ऐसे होता था। फिर जब वो स्वयं बूढ़ा हो जाता था, तब वो आश्रम वन में चला जाता था, वहाँ ऋषि मुनियों के साथ जीवन बिताता था। और फिर उसके बाद
जब वो बहुत ही वीक बन जाता था, बहुत ही कमजोर बन जाता था, तो पूर्ण स्वरूप से वो संन्यास लेता था, यानी कि बहुत कम खा पी कर जीना, हर समय एक ही जगह पर बैठकर भगवान को स्मरण करना। इस तरह से 4 आश्रम में हर एक व्यक्ति का जीवन डिवाइड होता था और हर एक व्यक्ति इसे फॉलो भी करता था उस समय। देन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। Agriculture remained the main occupation, but other arts and crafts developed during this period. Agriculture जो था ये उस समय भी बहुत important occupations था, main occupations था, but इसके साथ भी लोग दूसरे भी occupations करते थे, जैसे कि कला और कारागिरी में लोग बहुत अच्छे थे। There were improvements in various crafts such as weaving, leather making, pottery, carpentry एंड ज्वेलरी मेकिंग। अब उस समय के जो कला कारीगिरी की जो वस्तुएं थी, जैसे कि क्राफ्ट्स सच एज वीविंग यानी कि कपड़ा बुनना, लेदर मेकिंग यानी कि मरने के बाद एनिमल्स के जो स्किन होती थी उससे चीजें बनवाना, जैसे कि लेदर मेकिंग कहते हैं। देन पॉटरी कारपेंट्री, पॉट्स बनाकर, मड़ के पॉट्स बनाकर उसके ऊपर पेंटिंग करना और ज्वेलरी तैयार करना गोल्ड से या फिर सिल्वर से। तो ये जो क्राफ्ट थे उस समय के बहुत इम्प्रूव्ड थे, ये बहुत विकसित थे। सो द यूज ऑफ आयरन प्रोड्यूस बेटर टूल्स एंड वेपन्स। अब इस समय में आयरन का भी यूज होने लगा, तो आयरन से भी बहुत अच्छे तरह के टूल्स और वेपन्स लोग बनाने लगे थे। वेपन्स सच एज एरो वेड्स and spearheads along with various agriculture tools were produced by the ironsmiths. अब आयरन के जो टूल्स वेपन्स बनाते थे ऐसे लोगों को आयरन स्मिथ्स कहा जाता था, उन्हें लोहार कहा जाता था। और वो एरो हेड्स और स्पीयर हेड्स बनाते थे, यानी कि बाण के जो नोक होते थे, बाणों के या भालों के जो नोक होते थे वो ये आयरन स्मिथ लोहार लोग बनाते थे। ट्रेड ऑल्सो फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। व्यापार जो था वो भी इस समय बहुत बढ़ा हो गया था, बहुत फ्लोरिश हो गया था। अर्ली वैदिक पास टाइम्स लाइक चैरियट रेसिंग वेयर स्टिल पॉपुलर। और अर्ली वैदिक एज में रथ की जो रेस होती थी, जो चैरियट रेस होती थी, वो लैटर वैदिक एज में भी उतनी ही लोकप्रिय थी। वो लैटर वैदिक एज में भी लोग उस गेम को खेलते थे।